क्षीर सागर के किनारे एक संग्राम हुआ, जिस संग्राम को देवासुर संग्राम कहा जाता है। इसमें राजा बलि को परास्त कर दिया, मार दिया राजा बलि को। पर बाद में शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें पुनः जीवित कर दिया और अब यज्ञ करने लगे। ब्राह्मण भक्त बन गए, ब्राह्मण इन पर प्रसन्न हुए। ब्राह्मण प्रसन्न हुए, वरदान दिए, रथ दी। शुक्राचार्य जी ने शंख दिया, प्रहलाद जी ने फूलों की माला दी और पूरा सुसज्जित होकर बलि अब स्वर्ग लोक पर आक्रमण बोल दिए। स्वर्ग लोक पर आक्रमण बलि ने कर दिया, सभी देवताओं को परास्त कर दिया। तो देव माता अदिति चिंतित हो गई कि मेरे पुत्रों को उनका सर्वस्व कौन दिलाएगा। कश्यप जी से प्रार्थना की तो कश्यप जी ने पयोव्रत की विधि बतलाई, पयोव्रत करने को कहा। तो अदिति मैया ने पयोव्रत किया, पूरी विधि विधान के साथ अदिति मैया ने पयोव्रत किया एवं कश्यप जी के तेज से अदिति मैया के गर्भ में भगवान पधारे और भगवान ने एक अवतार लिया। कौन सा अवतार? भगवान का वामन के रूप में अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की। वामन के रूप में भगवान का अवतार हुआ। सभी ने वामन भगवान को जो उनका था सब ने भेंट किया। भूदेवी ने चरण पादुका दी, आकाश नक्षत्र दिया। बृहस्पति जी ने मंत्र फूंककर, गायत्री मंत्र फूंककर यज्ञ पवित्र धारण कराया। सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, जिसमें जो नाम है वामन भगवान को दिया और वामन भगवान को जो भी मिला वो सब बृहस्पति जी को दे दिया। बृहस्पति जी को पता था यही देवताओं को उनका सर्वस्व दिलवाएंगे। तो बृहस्पति जी बोले कि हे प्रभु, हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें तो तीनों लोकों का सर्वस्व चाहिए, त्रिलोकी का सर्वस्व चाहिए, तीनों लोकों का सर्वस्व। वामन भगवान बोले वो मुझे कौन देगा? बोले वो तुम्हें राजा बलि देंगे, वो तुम्हें राजा बलि देंगे। तो वामन भगवान गए राजा बलि के पास। राजा बलि के पास वामन भगवान गए और गए तो पहुंचते ही पहले वामन भगवान बलि की प्रशंसा करने लगे कि महाराज आप धन्य हो, आपके कुल में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जैसे परम वीर हुए, प्रहलाद जी जैसे बड़े भगवान के भक्त हुए, विरोचन जैसे ब्राह्मण भक्त हुए और विरोचन के पुत्र महाराज बलि आप भी अपने पिता से कम नहीं, आप भी खूब ब्राह्मणों की सेवा करते हो। तो राजा बलि ने कहा कि महाराज आपको क्या चाहिए, आप बताइए। तो वामन भगवान बोले कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप मेरे छोटे छोटे पैरों से नापी हुई 3 पग भूमि दे दो। तो राजा बलि बोले कि हे ब्राह्मण देव, आपने मेरे कुल की प्रशंसा तो अच्छी की, परंतु जब मांगने की बारी आई तो 3 पग भूमि। अरे आपको जितना चाहिए उतना मांग लो, क्योंकि एक बार जिसने बलि से मांग लिया उसे दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वामन भगवान बोले नहीं, हमें तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए।
ठीक है, आप जैसा कहो 3 पग भूमि ही दे देंगे। वामन भगवान ने कहा संकल्प करो। राजा बलि बोले 3 पग के लिए कहा संकल्प करने। वामन भगवान ने कहा नहीं, नियम तो नियम ही होता है, संकल्प करो। संकल्प करने लगे पर शुक्राचार्य जी को पता चल गया ये विष्णु है। तो संकल्प के जो पात्र था, जल का जो पात्र था, उसके छिद्र में आकर बैठ गए, जल ना निकलने दिया। वामन भगवान ने एक लकड़ी ली और उस छिद्र में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। एक आंख शुक्राचार्य जी की फूट गई। और अब राजा बलि ने संकल्प किया, कहा आपको जहां से भी अच्छा लगे आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। तो वामन भगवान का वो छोटा सा 52 अंगुल का जो रूप था, वो देखते ही देखते इतना बड़ा होने लगा कि आकाश, तारे, चारों दिशाएं उसमें सब धीरे धीरे समाने लगे। इतना बड़ा होने लगा। तो प्रथम पग में भगवान ने पृथ्वी को नाप लिया, और पृथ्वी को नाप लिया तो पृथ्वी के नीचे के जितने सारे लोग हैं वो भी भगवान के हो गए। दूसरे पग में सत्य लोक तक भगवान ने अपना दूसरा पग पहुंचा दिया, तो सत्य लोक के नीचे के जो लोग थे वो भी भगवान के हो गए। और तीसरे पग के लिए बलि के पास जगह ही ना बची। तो तीसरे पग के लिए भगवान वामन बोले कि बताओ राजा बलि, हम अपना तीसरा पग कहाँ रखें? तुम्हारा सर्वस्व तो हमने 2 पगों में ही नाप लिया। तो राजा बलि समझ गए कि आप साक्षात भगवान हैं। तो बोले कि हे प्रभु, आपने अभी केवल धन को नापा है, अभी केवल आपने धन को नापा है, और अब आप ही बता दो धन बड़ा होता है धनवान? वामन भगवान बोले धनवान ही बड़ा होता है। अरे धन की क्या कीमत, धन जिसके पास है उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो राजा बलि बोले अभी तक आपने मेरा धन नापा है, पर मैं धनवान अभी भी आपके सामने खड़ा हूँ। तो प्रभु आपने मेरा धन अपना कर लिया, तो अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रखकर मुझे भी आप अपना कर लो, मुझे भी अपना कर लो। तो भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा, राजा बलि को भी अपना कर लिया और सुतल लोक राजा बलि को दे दिया। एवं हमेशा हमेशा अर्थात एक कल्प के लिए राजा बलि के द्वारपाल बन गए, द्वारपाल बन गए। सुखदेव जी बोले परीक्षित, भगवान का एक और अवतार हुआ जो कि भगवान ने लिया मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में। जब प्रलय के 7 दिन बचे तब सत्यव्रत नाम के राजा से जाकर के कहा, जो कि तपस्या कर रहा था, मत्स्य के रूप में आए। वो जल भर रहा था तो उसके कमंडल में आ गए। उसने देखा मछली आ गई तो फेंक दिया, दोबारा जल भरा। और जब उस मछली को फेंक दिया तो वो मछली बोली कि मुझे अपने साथ ले जाइए, यहाँ मुझे बड़े बड़े जीव जंतु खा जाएंगे, यहाँ मुझे बड़े बड़े जीव जंतु खा जाएंगे। तो वो अपने साथ ले गए और घर जाकर के एक पात्र में रख दिया। वो मछली उस पात्र के बराबर हो गई, बड़े पात्र में रखा, बड़े पात्र के बराबर हो गई। कुएं में डाल दी, कुएं के बराबर हो गई। तालाब में डाल दी, तालाब के बराबर हो गई। नदी में डाल दी, नदी के बराबर हो गई। तब समुद्र में लाए तो वो बोलने लगी कि आप मुझे यहाँ मत डालो, बड़े बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। ये समझ गए कि ये साक्षात भगवान है,
स्तुति करी, पूछा, हे प्रभु बताइए इस दास के लिए क्या आदेश है। भगवान ने सारी बात बता दी। आज से 7 दिन बाद प्रलय है, एक नौका आपके पास आएगी, सारे जड़ी बूटियों को, सारे बीजों को लेकर के आप उस नौका में चढ़ जाना, एवं जब तक प्रलय चलेगी तब तक मैं आपको उसी नौका में विचरण कराऊंगा। घोर अंधेरा होने पर मुझे स्मरण करना, तब मैं इसी रूप में आपके पास आऊंगा। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, और जैसा जैसा भगवान ने कहा वैसा ही हुआ। 7 दिन बीते, प्रलय हुई। सत्यव्रत सभी औषधीय बीजों को साथ लेकर नौका पर चढ़ गए। घोर अंधेरा हुआ, भगवान का स्मरण किया, भगवान मत्स्य के रूप में आए, और जब तक प्रलय चलती रही मत्स्य के रूप में भगवान ने विचरण कराया, और बाद में मत्स्य पुराण का भगवान ने उपदेश दिया। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, अब मैं तुम्हें सूर्य वंश की कथा का श्रवण कराता था, परंतु यदि विस्तार से श्रवण कराऊंगा तो 100 वर्षों में भी सूर्य वंश की कथा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए संक्षिप्त में श्रवण करो। परीक्षित, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य जिनसे चला सूर्यवंश, और उनके बेटा श्रद्धादेव मनु सूर्यवंश के प्रथम राजा। इनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। वशिष्ठ जी से यज्ञ करवाया, एक बेटी हुई, पर इनको चाह थी बेटे की, तो बाद में इन्होंने वशिष्ठ जी ने बेटा उस बेटी को ही बना दिया। आगे चलकर इनके इक्ष्वाकु आगे 10 बेटे हुए, जिसमें से एक था नभग। नभग के बेटे थे नाभाग, और नाभाग के बेटे थे परम वैष्णव श्री अम्बरीश जी महाराज, भगवान के परम भक्त थे। आगे चल के इक्ष्वाकु के वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्हें सत्यवादी कहा जाता है। उनके पुत्र रोहित, रोहित से बाहुक, और बाहुक के वंश में आगे चलकर महाराज सगर हुए। सगर अश्वमेध यज्ञ करते थे, 100वां यज्ञ करने लगे तो इंद्रदेव घोड़ा चुरा करके ले गए और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तो इनकी 2 पत्नियां थीं, जिनमें से एक से तो 60,000 बेटे हुए और एक से केवल एक बेटा हुआ। तो 60,000 बेटों को भेजा। उन्होंने देखा कि कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा बंधा है, तो कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया। कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया। कपिल भगवान ने जैसे ही आंखें खुली, ये 60,000 सभी जल करके भस्म हो गए। और अब असमंजस पूर्व जन्म के साधु थे, तो ये चक्कर में नहीं पड़े। तो असमंजस के पुत्र थे अंशुमान। अंशुमान गए अपने दादाजी का घोड़ा लाने। कपिल देव को प्रणाम किया, परिक्रमा की और कहा कि ये हमारे दादाजी के अश्वमेध का घोड़ा है, इसे आप लौटा दीजिए। कपिल भगवान ने दे दिया। और जब अंशुमान ने, जो 60,000 उनके पुत्र थे, उनकी मुक्ति का उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा कि गंगा जल से इनकी मुक्ति होगी। तो अंशुमान घोड़े को तो अपने दादाजी को सौंप गए और बाद में गंगा देवी की तपस्या की। तपस्या करते करते इनकी मृत्यु हो गई।
इनके बाद इनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, पर उनकी भी तपस्या करते करते मृत्यु हो गई। दिलीप के बाद दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा मैया की तपस्या की, तो भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा मैया प्रकट हुई। बोली बेटा मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? तो भगीरथ बोले आप इस धरती पर आइए और मेरे पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कीजिए। गंगा मैया बोले बेटा मैं धरती पर आऊंगी तो मेरा वेग सहने के लिए कोई होना चाहिए। यदि मैं अपने पूरे वेग से धरती पर आऊंगी तो मैं धरती को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी, इसलिए तुम मेरे वेग को सहने के लिए कोई निमित्त बनाओ। तो भोले बाबा की तपस्या की, और हमारे भोले बाबा तो हैं ही बड़े भोले। तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगीरथ को दर्शन दिए। भगीरथ ने सारी बात बताई। भोले बाबा ने कहा कह देना अपनी मैया से कि तुम्हारे बाबा खड़े हैं तो मैं अपने जटाओं में रखने के लिए, तुम्हारा वेग सहने के लिए तुम्हारे बाबा खड़े हैं, चाहे तुम कितने भी जोर से क्यों ना हो, कह देना। तो गंगा मैया आई, आकाश से गंगा मैया आई और भोले बाबा ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में रखा। अपनी जटाओं में भोले बाबा ने गंगा मैया को बंद रखा, पर भगीरथ के कहने पर एक जटा खोल दी, जिससे धीरे धीरे गंगा मैया का जल पृथ्वी पर आने लगा। भगीरथ आगे आगे चलने लगे और भगीरथ की भगीरथी पीछे पीछे चलने लगी। बोलिए गंगा मैया की। भगीरथ जहाँ जहाँ ले गए गंगा मैया वहाँ वहाँ गई, और अंत में जहाँ उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी वहाँ पर ले आए और उनके पूर्वजों को गंगा जल के स्पर्श से मुक्ति प्राप्त हुई। और वही गंगा मैया आज भी हम सभी को पवित्र करते हुए बहती जा रही है। सुखदेव जी बोले परीक्षित, इनके ही वंश में आगे चल करके हुए खटवांग, जिन्होंने 2 घड़ी में ही मुक्ति पा ली थी। आगे चलकर रघु हुए, महाराज रघु बड़े प्रतापी थे, इतने प्रतापी थे कि इनके प्रताप का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इससे ही समझ लो कि भगवान श्री राम का जन्म किसमें हुआ था मैया? कौन से वंश में? रघुवंश में। तो ये जो रघु महाराज थे ना, इन्हीं से रघुवंश चला, और इनके वंश में आगे चल करके हुए महाराज अज के बेटे हुए महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ के बेटे हुए साक्षात भगवान श्री राम। चतुर्व्यूह में भगवान ने अवतार लिया, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोले रामचंद्र भगवान की। चतुर्व्यूह में भगवान ने अवतार लिया। भगवान राम की कथा तो आप सबने सुनी होगी, बहुत लोग रोज रामचरितमानस पढ़ते भी होंगे, और समय का भी अभाव है, इसलिए हम संक्षिप्त में ही श्रवण करते हैं। क्योंकि सुखदेव जी ने भी एक ही श्लोक में पूरी राम कथा परीक्षित को श्रवण करा दी। एक ही श्लोक में पूरी राम कथा परीक्षित को श्रवण करा दी। कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री राम ने चतुर्व्यूह में अवतार लिया है। वशिष्ठ जी ने नामकरण किया, भगवान बड़े हुए, वशिष्ठ जी ले गए गुरुदेव के आश्रम में रह करके इन्होंने शिक्षा ली।
अल्प काल में ही सारी शिक्षाएं लेकर के लौट आए। विश्वामित्र मुनि अपने साथ ले गए। ताड़का का वध भगवान ने किया है, असुरों का भी वध भगवान ने किया है। और मिथिला नगरी से विश्वामित्र मुनि के लिए निमंत्रण आया सीता मैया के स्वयंवर का। विश्वामित्र मुनि अपने साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर के गए हैं। भगवान राम को साथ लेकर के गए और गुरुदेव से आज्ञा लेकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण नगर में भ्रमण करने के लिए निकले। पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए, पूजा लेने के लिए आए। और मैया सीता मैया का स्वयंवर में एक शर्त रखी थी। क्या शर्त थी? भगवान शिव का धनुष था। शर्त ये थी कि जो भी इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता मैया का विवाह कराया जाएगा। बड़े बड़े राजा वहां आए थे और मैया प्रत्यंचा चढ़ाना तो छोड़ो, वो बड़े बड़े राजा उस धनुष को हिला भी ना सके। उस धनुष को हिला भी ना सके। तब जनक जी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पृथ्वी पर से सारे वीर समाप्त हो गए। तो हमारे लक्ष्मण जी तो है ही क्रोधी स्वभाव के। लक्ष्मण जी खड़े हो गए कि अभी भी बहुत वीर हैं इस संसार में और हमारे प्रभु से बड़ा वीर कोई है ही नहीं। तब गुरुदेव विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर के भगवान राम गए, धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाते हुए धनुष के भगवान ने 2 टुकड़े कर दिए, धनुष तोड़ दिया। सीता मैया के साथ भगवान श्री राम का, लक्ष्मण जी का उर्मिला देवी के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ विवाह संपन्न हुआ। और मैया अयोध्या में आकर के सब सुख से रहने लगे। परंतु अब राजा दशरथ ने विचार किया एक बार कि राम को राजा बना देना चाहिए, राम को राजा बना देना चाहिए। तो विचार किया कि अगले दिन कल प्रातः राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। परंतु रात में ही सरस्वती मैया ने मंथरा की बुद्धि फेर दी और एक घटना घटित हुई। मंथरा की बुद्धि फेर दी, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि फेर दी और कैकेयी ने आज पहले के अपने 2 वरदान राजा दशरथ से मांग लिए। क्या क्या वरदान मांगे? हे प्रभु, मेरा पहला वरदान तो ये है कि राजगद्दी मिले मेरे पुत्र भरत को और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये बात सुनी तो राजा दशरथ से ये बात सही ना गई। धरती पर गिर पड़े, रोने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया। भगवान राम को बुलाया गया। जब पिताजी को इस हालत में देखा तो भगवान राम ने पूछा, तुम्हारा दशरथ तो कुछ बता नहीं रहे थे कि कैकेयी ने नहीं बताया, सारी बात बताई। तो भगवान राम बोले ठीक है, मैं कल ही वन को चला जाऊंगा, मैं कल
कल ही वन को चला जाऊंगा। भगवान राम वन आने की तैयारी कर रहे थे। सीता मैया ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगा। भगवान राम ने बहुत समझाया, पर सीता मैया के समझ में ना आया। सीता मैया तो जिद पर अड़ गई कि प्रभु मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्मण भैया भी जिद पर अड़ गए, तो भगवान राम सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर के वन में गए। सारे अयोध्यावासी रोकते हैं कि प्रभु मत जाओ, आप चले जाओगे तो इस अयोध्या का क्या होगा। पर भगवान राम नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते भैया? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसीलिए नहीं रुके। विधना तेरे लेख किसी के समझना बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो भैया भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण सर्वप्रथम श्रृंगवेरपुर जाते हैं। वहां से केवट पर कृपा करते हुए प्रथम रात्रि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में बिताते। आगे चलते हैं।
चित्रकूट में रुकते हैं और आगे चलते हैं। पंचवटी में रुकते हैं। पंचवटी में भ्रमण करती हुई शूर्पणखा आई। विवाह का प्रस्ताव रखा, भगवान राम ने मना कर दिया। फिर भी न मानी, जिद करने लगी। लक्ष्मण भैया को क्रोध आ गया तो नाक कान काट दिए। तो पहुंची अपने भाइयों के पास। अपने भाइयों के पास पहुंची। वो अपने साथ कई हजारों राक्षसों को लेकर के आए, परंतु भगवान राम के आगे एक भी ना टिक सका। भगवान ने सबका वध कर दिया। एवं अब ये गई रावण के पास। तो रावण ने बुद्धि लगाई, मारीच का सहारा लेके उसे सोने का हिरण बना के वन में भेज दिया। सीता मैया ने जिद की मुझे चाहिए, तो भगवान राम लेने गए, उसे मार दिया। पर मरते मरते उसने भगवान की आवाज में पुकार दिया कि हे सीते, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा कर। तो सीता मैया के कहने पर, ज्यादा जिद करने पर लक्ष्मण रेखा खींच करके गए और इसी का फायदा उठा करके रावण ने ब्राह्मण का रूप बनाकर, भिक्षा का बहाना बनाकर सीता मैया का हरण कर लिया और अपने साथ लंका ले गया। जटायु के भी पंख काट दिए और भगवान की गोद में जटायु ने प्राण दिया। आगे चलकर भगवान ने शबरी परिक्रमा की नवधा भक्ति का उपदेश दिया और हनुमान जी से मिले, महाराज सुग्रीव से मित्रता की एवं राजा बाली को मारकर महाराज सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। और आगे चले तो मैया अब सभी चारों ओर फैल गए सीता मैया को ढूंढने के लिए। हनुमान जी 100 योजन का समुद्र पार करके लंका गए, सीता मैया के बारे में पता लगाया एवं सीता मैया के बारे में पता लगाया और लंका का दहन करके हनुमान जी लौटे। सोने की लंका को जला दिया। हनुमान जी लौटे, समुद्र पर सेतु बनाया गया, सेतु बांधा। भगवान श्री राम सारी वानर सेना को लेकर के गए, लंका में पहुंचे, युद्ध हुआ। भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया, लक्ष्मण भैया ने मेघनाद इंद्रजीत का वध किया। अंतिम चरण में युद्ध पहुंचा तो अंतिम चरण में रावण भगवान से युद्ध करने आया। रावण भगवान से युद्ध करने आया। और मैया विभीषण ने भगवान राम को सब कुछ बता दिया कि प्रभु 31 दिव्यास्त्रों का प्रयोग कीजिए। तो भगवान राम ने एक ही साथ 31 दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। 10 सिर 20 भुजा और 1 बाण बाही में।
भगवान राम ने एक साथ 31 दिव्यास्त्र छोड़े और भगवान ने रावण का भी वध कर दिया। रावण का भी गोविंदाय। सीता मैया को अग्नि परीक्षा देकर पुनः लौटा के लाए। अयोध्या में भगवान आए, भव्य स्वागत हुआ, भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ एवं राम राज्य की स्थापना हुई। आगे की कथा आप सब लोग जानते हैं। सीता मैया को वनवास किया गया, परंतु भगवान रावण सीता मैया हमारे माता पिता हैं और हम उनके पुत्र हैं, इसलिए पुत्र का ये कर्तव्य है कि माता पिता को दुख में न डाले। तो आगे की चर्चा न करते हुए भगवान राम की कथा को यहीं विराम देके अब हम चंद्रवंश की पावन कथा का श्रवण करते हैं। रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, 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 राजगार सब तेरे सगले, राजगार सब तेरे उसका जमाने वाले, राम जी बिगड़ी बनाने वाले, राम जी बिगड़ी बनाने वाले।
ताकि मालूम पड़े कहाँ यहाँ भागवत हो रही है। तो ज्यादा नहीं तो आपका जो गांव है उस तक तो आवाज जानी चाहिए, ठीक है। एक बार जोर से जयकारा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। तो मैया सुखदेव जी बोले, परीक्षित अब तुम चंद्रवंश की कथा का श्रवण करो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, पुरुरवा का विवाह हुआ उर्वशी अप्सरा से और इनके यहाँ यति ययाति आदि 6 संतानें हुई। ययाति नामक पुत्र के यदु दुर्वसु आदि 6 संतानें हुई। इनमें से जो पुरु थे उसे छोड़कर जो उससे बड़े थे उन्हें ये श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में कोई भी चक्रवर्ती नहीं होगा। और जो यदु थे इनके वंश में बड़े बड़े राजा थे। अजमेर, देवमेर, सुरसेन जैसे बड़े बड़े राजा थे। सुरसेन के बेटा थे आनक दंडनी, वसुदेव जी, जिनकी 7 पत्नियां थी और देवकी नामक पत्नी से इनके 8 संतानें हुई। जब इस प्रकार से सुखदेव जी ने कहा तो परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, महाराज जरा रुकिए। परीक्षित बोले, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो भाग्याम चोभय वंश्यानां चरितम् परीक्षित बोले, महाराज आपने सूर्यवंश की गाथा इतनी लंबी चौड़ी सुनाई, कम से कम अब हमारे प्रभु की कथा तो हमें विस्तार से सुनाइए। हमारे प्रभु की कथा तो विस्तार से सुनाइए। उनकी ही कृपा से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो मेरा जन्म लेने से पहले ही मर गया होगा। तब सुखदेव जी विस्तार से बताते हैं। बोले, परीक्षित परम पावनमयी नगरी है मथुरा और मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन। बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, परंतु इनका बेटा हो गया दुष्ट कंस। इतना दुष्ट कि अपने पिता को ही जेल खाने में डाल दिया। अब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान की शरण में गई, ब्रह्मा जी के पास गई। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर के क्षीर सागर के किनारे आए, आंख बंद करके भगवान की स्तुति की, पृथ्वी की सारी समस्या बताई। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के मन में ही आकाशवाणी कर दी कि ब्रह्मा जी, मैं पृथ्वी की सारी समस्या को जानता हूँ और उससे कह दो कि अब वो चिंतित ना हो। अब मैं जल्द ही उसके ऊपर से अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लूंगा। मैं शीघ्र ही वसुदेव के यहाँ अवतार लूंगा। तो ब्रह्मा जी ने सबको कह दिया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान को सब कुछ पहले से ही पता है और भगवान शीघ्र ही अवतार लेंगे।
अब मैया कंस ने राजा उग्रसेन को तो जेल में डाल दिया, खुद राजा बन गया। और एक बार इसकी दृष्टि गए अपने चाचा देवक की पुत्री देवकी पर। इसने विचार किया मेरी बहन तो बड़ी हो गई है, क्यों ना इसका विवाह करवा दिया जाए। तो बचपन में वसुदेव जी के साथ रहा था, तो वसुदेव जी से ही ये संबंध पक्का कराया। और जब बारात जा रही थी तो प्रजा में अपना थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए रोने लगा कि अपनी बहन की रथ को मैं अपने हाथों से ही हाँकूंगा, स्वयं विदा करने जाऊंगा। तो प्रजा ने देखा एकदम हवा बदल गई। अरे महाराज तो कितने अच्छे हैं, अपनी बहन से कितना प्रेम करते हैं। कंस रथ हाँक के ले जा रहा था, तो देवताओं ने सोचा कि ये तो इसकी प्रजा में अच्छी माहौल बन गई है। ऑलरेडी ऐसा ही चलता रहा, प्रजा इसकी ओर हो गई तो भगवान से इसका बंद कैसे करेंगे। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि हे कंस, जिस बहन देवकी को तू अपनी रथ में बिठा करके ले जा रहा है, उसी देवकी का 8वां लाल करेगा तेरा विनाश। और सुनते ही कंस की आंखें हो गई लाल और देवकी को मारने के लिए निकाल ली तलवार। देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली, गर्दन पर रख ली। तो वसुदेव जी बोले कि कंस ये तुम क्या कर रहे हो। और कंस ने वसुदेव जी को एक साइड फेंक दिया और देवकी के केस पकड़कर रथ से नीचे गिरा दिया। केस पकड़ करके रथ से नीचे गिरा दिया। पर वसुदेव जी फिर समझाने आए, अरे कंस आप ये क्या कर रहे हो, ये आपकी बहन है, इसे मत मारो। और हाल ही में इसका विवाह हुआ है, छोटी बहन है और छोटी बहन तो आपके लिए बेटी के बराबर है, इसे मत मारो। कंस ने कहा अरे इसका 8वां लाल मेरा काल बनेगा, फिर मैं अपने काल को जन्म देने वाली को क्यों छोड़ दूं। तो वसुदेव जी बोले तो मैं इसके पुत्र से डर है ना, इससे तो कोई डर नहीं, तो इसके पुत्र को मैं तुम्हें सौंप दूंगा। मैं तुमसे कहता हूँ इसके एक नहीं, जितने भी इसके पुत्र होंगे मैं इसके सभी पुत्रों को तुम्हें सौंप दूंगा। क्योंकि आकाशवाणी ने 8वें संतान की कही है। अब पता नहीं 8 हुए नहीं हुए, लेकिन जितने भी होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। कंस ने कहा ठीक है, अभी छोड़ देता हूँ। मथुरा ले जाके जेल खाने में डाल दिया, जेल में डाल दिया देवकी वसुदेव को। और मैया जेल में डाल दिया। विवाह को थोड़े वर्ष बीते और देवकी के प्रथम पुत्र हुआ। वसुदेव जी ने ला करके देवकी को सौंप दिया और कंस ने लौटा दिया कि इसे तुम ले जाओ, इससे मुझे कोई डर नहीं, मुझे तुम्हारी 8वीं संतान चाहिए। वसुदेव जी ले जाने लगे तो नारद जी आ गए कंस के पास, एक फूल दिखाया 8 पंखुड़ी का। कंस से कहा कंस इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं गिनो।
कंस ने गिना, बोले 8। बोले इधर से गिनो, बोले 8, इधर से गिनो 8, जहां से गिनो 8 ही उत्तर आता है। तो ऐसा भी हो सकता है 8वां ही पहला बन के आ जाए, इसलिए इनको भी मत छोड़ो। और मैंने नारद जी ने ऐसा क्यों कहा, इसका भी एक कारण है, उसकी कथा आगे आती है, आगे श्रवण कराएंगे। तो देवकी के प्रथम पुत्र को पुनः मंगवाया और उसके पैर पकड़कर जोर जोर से घुमा के एक शिला पर पटक दिया, उसका भी वध कर दिया। तो मैया कंस ने देवकी के प्रथम पुत्र की जब हत्या कर दी तो देवकी चित्कार करने लगी, रोने लगी, परंतु उसकी कौन सुनता। दूसरी संतान हुई तो उसकी भी इसी प्रकार हत्या कर दी। एक एक करके 6 पुत्रों की इसी प्रकार कंस ने हत्या कर दी। और अब 7वें गर्भ में साक्षात भगवान शेषनाग के अवतार शंकरषण भगवान बताए। गाओ भैया। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया, तो देवी तुम जाओ और शंकरषण का आकर्षण करके देवकी के गर्भ से उसे यशोदा के घर जो रहती है वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल दो, शंकरषण का आकर्षण कर लो। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी तो तुम सब जगह पूजी जाओगी। तो अब मैया जैसा जैसा भगवान ने आदेश दिया था योग माया ने वैसा ही करा। शंकरषण का आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया एवं यशोदा के गर्भ में योग माया साक्षात आई। और देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तो 8वीं बार साक्षात भगवान पधारे। साक्षात भगवान गर्भ में पधारे। परंतु भैया एक बात हमेशा ध्यान रखना कि भगवान का कभी ना तो जन्म होता है ना भगवान की मृत्यु होती है। भगवान तो केवल प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, जन्म मृत्यु नहीं होती भगवान की। देवकी वसुदेव के सामने भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आए, नारायण के रूप में भगवान आए सारी कथा समझाने कि मेरे प्रकट होने के बाद तुम्हें क्या करना है। अपने नारायण के रूप में भगवान आए, चारों हाथों में चक्र गदा पद्म एवं शंख धारण करके। तो देवकी मैया ने जब भगवान के नारायण स्वरूप को देखा तो देवकी मैया चिंता करने लगी। तो नारायण भगवान ने कहा कि मैया अभी चिंता मत करो, क्योंकि अभी तुम्हें अपने असली रूप में जब बालक के रूप में आ जाओ ना तब थोड़ी सी चिंता करनी पड़ेगी। अभी चिंता मत करो, अभी तो केवल जो जो मैं कहता हूँ वो सुनो और बाद में वो करो। भगवान सारी कथा समझाने लगे कि जब मैं प्रकट हो जाऊं तो आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ाना, नंद बाबा के यहाँ छोड़ाना, किसी को पता नहीं लगेगा।
आपको बस इतना कार्य करना है कि मुझे यहाँ से गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जा करके छोड़ना है। यशोदा मैया की एक पुत्री हुई है, मुझे वहाँ छोड़ देना है और पुत्री को लेकर के आ जाना है। बस इतना कार्य आपको करना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो। भगवान ने सारी कथा समझा दी कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। और अब भगवान उसी चतुर्भुज रूप को त्याग करके भगवान देवकी मैया के गर्भ में पुनः स्थापित हो गए। और अब सभी देवता आए हैं भगवान की स्तुति करने। गर्भ में भगवान है और सभी देवता स्तुति कर रहे हैं, गर्भ स्तुति कहते हैं। सब देवता, ब्रह्मा आदि देवता सभी स्तुति करते हैं, कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं वेहितं च सरस्ते सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेकं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सब देवता भगवान की गर्व स्तुति करते हैं। सत्य के रूप में सभी देवताओं ने यहाँ स्तुति करी है भगवान कि प्रभु सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युगों में केवल आप ही सत्य हैं। और इस द्वापर युग में अब आप हमारे कष्ट की निवृत्ति करने के लिए जल्दी आए, हम आपके दर्शन करने के लिए लालायित हैं। अंत में देवकी मैया की भी स्तुति करी कि मैया, जो परमात्मा इस ब्रह्मांड की रोम रोम में बसता है, वो परमात्मा तेरी कोख में समा गया। धन्य है तू मैया, धन्य है। तो सभी देवता स्तुति करके गए और मैया अब भगवान के प्रकट होने का शुभ अवसर आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया। आधी रात्रि 12 बजे का समय हो गया और भगवान अपने बाल रूप में अचानक देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो सारे दरवाजे बेड़ियां खुल गईं और वसुदेव जी को सारी बातें याद आई। वसुदेव जी ने एक टोकरी ली और भगवान को टोकरी में रखा और वसुदेव जी लेकर के चल दिए भगवान को गोकुल की ओर। सुनी है गोकुल गुड़िया, आजा आजा समरिया, सभी ताली से करते हुए। सुनी है गोकुल गुड़िया, आजा आजा समरिया, सुनी है गोकुल गुड़िया, आजा आजा समरिया। आजा आजा समरिया, ढोलक का बेस बना था, सामने वाले भैया ढोलक का बेस बना है।
बरसाने में रसिक बुलाए, बरसाने में रसिक बुलाए, लाल पाल सब मिल गिराए, लाल पाल सब मिल गिराए। सखिया देखे जगरिया, सखिया देखे जगरिया, आजा आजा सबरिया, सुनी है जगरिया, आजा आजा सबरिया। ऐसी प्रीति लगी मुझको, ऐसी प्रीति लगी मुझको, ऐसी प्रीति लगी मुझको, ऐसी प्रीति लगी मुझको। तेरे बिन सखी हो तेरे बिन सखी हो नगरी की सबरी नारी, एक भगत रास्ता तिहारी, एक भगत रास्ता तिहारी। वे है तुमका गुजरिया, वे है तुमका गुजरिया, आजा आजा समरिया, वे है तुमका गुजरिया, आजा आजा समरिया, आजा आजा समरिया, आजा आजा समरिया, आजा समरिया, आजा समरिया। आजा आजा समरिया, आजा आजा समरिया।
जोगा तेरे बिन हो गई जोगा उड़े बढ़िया बढ़िया उड़े बढ़िया बढ़िया आजा आजा सवरिया सुने बढ़िया आजा आजा सवरिया 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 और हमारे सामने भी खड़े, कोई भी बैठ जाए।